हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया होंगे यहाँ तक है। आज हम हिंदी का भाषा से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है, इसमें आपको मैं कम से कम करीब 10 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा, जिससे सभी आपके कवर हो जाएं। ये सब प्रीवियस ईयर होंगे, इससे बाहर मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ हिंदी पूछी जाती है, वो सब इसी प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो आप डेली, मैं सुबह अपलोड कर दिया करूँगा वीडियो, आप देख लिए करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक कर दें अगर वीडियो पसंद आती है तो। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला है, हिंदी किस किस भाषा की परिवार की भाषा है? मैं सीधे आंसर बताऊंगा इसका, आप ऑप्शन पहले देख लें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुरूपीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुरूपीय। फिर दूसरा क्वेश्चन आंसर है आपका, भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? बताइए, आपका समय स्टार्ट होता है। 5 सेकंड देता हूँ, अब बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हिंदी। ठीक है, फिर हो जाएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। बताइए, 5 सेकंड आपको देता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। ठीक है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा के अंतर्गत नहीं आती है? 5 सेकंड देता हूँ आपको, आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखें। इसका हो जाएगा डी, तेलुगु भाषा के अंतर्गत नहीं आती। कन्नौजी आती है, बंगालू आती है, अवधी आती है। ठीक है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा से सबसे अधिक प्रसिद्ध है। राजभाषा में, तकनीकी भाषा में, राष्ट्रभाषा में, काव्य भाषा में। इसका आंसर हो जाएगा डी, काव्य भाषा में। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाग या तकनीकी भाषा? इसका हो जाएगा राजभाषा, क्योंकि हिंदी एक राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। ढूंढाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की? जो हो जाएगा पूर्वी राजस्थान की। ब्रजबोली नाम से जाने वाली है डी, पुरानी बांग्ला। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, सी, मराठी। निम्न में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मराठी। एक मनई के दुई बेटे रहेन, होए माँ लहुरा, आपने से कैसी दादा धन माँ जवान हमारा बखेरा लाए हो, तवन हमका दे दे दे। यह आवतरण हिंदी के किस बोली में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अवधी में एक। ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? डी, पाली भाषा। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर है आपका, अधिकतम भारतीय भाषाओं को विकसित किस लिपि में से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। अधिकतर भाषाओं का विकास लिपि से हुआ है, ब्राह्मी से। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है, खड़ी बोली का वर्तमान में हिंदी में प्रचलित रूप है। हिंदी भाषा को किस वर्गीकरण आधार पर छत्तीसगढ़ में बोली है? पूर्वी हिंदी, क्योंकि ये पूर्वी हिंदी में आती है और क्योंकि छत्तीसगढ़ पूर्व में ही है। निम्न में से किसी को पश्चिमी हिंदी का बोली नहीं जाती? पश्चिमी हिंदी में नहीं बोली जाती। बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली पश्चिमी हिंदी में नहीं बोली जाती, यानी कि इसमें बुंदेली, ब्रजी, बघेली आपकी ये पूर्वी हिंदी में बोली जाती है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों को राज्य संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है?
जो हिंदी की किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा से लिखा गया है, वो 343 से 351 तक कहा गया है। फिर है आपका दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा में मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका चेन्नई में। दक्षिणी भारत में जो हिंदी का मुख्यालय है वो चेन्नई में है। हिंदी के विकास में यही अनुक्रम कौन सा है? पहले आ जाता है आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यही राइट आंसर है। पास याद रखें, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। संविधान 351 में वर्णन किया गया है राजभाषा का। हिंदी के विकास के निर्देशांक में डी। ठीक है। ब्रजभाषा है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, बी। मगही किस उपभाषा की बोली है? बिहारी। अगर यहाँ बिहारी नहीं होता तो पूर्वी भी हम लिखते हैं, क्योंकि बिहार पूर्व में ही है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? शूरसेनी से। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से हुई है? फिर है आपका हिंदी के आधार पर भारतीय राज्यों में पुनः संरचना की थी। डी 56 में भारतीय राज्यों ने पुनः संरचना की थी। किसकी? 56 में। और जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भाषाएं के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य वो आंध्र प्रदेश का हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।